तो अब हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं। इनमें से दो मेरे हिसाब से दो न्यूमेरिकल एग्जाम में होने चाहिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अगर हमारे पास टोटल 33 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ है, टोटल लिखा टोटल जो गिवन है वो लिखो 33 मेगाहर्ट्ज़। तो एक एफडीटी सिस्टम को दिया है विच यूजेस 225 किलोहर्ट्ज़ सिम्प्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, 25 किलोहर्ट्ज़ सिम्प्लेक्स चैनल। तो सिम्प्लेक्स चैनल की बैंडविड्थ है 25 किलोहर्ट्ज़ टू प्रोवाइड अ फुल डुप्लेक्स। मगर है तो ये सिम्प्लेक्स चैनल, दे रही है फुल डुप्लेक्स। तो अब हमें अगर फुल डुप्लेक्स निकालनी है तो इसको सिम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें डुप्लेक्स चैनल की बैंडविड्थ मिलेगी। मिल गई वो, ठीक। कंप्यूटर टोटल नंबर ऑफ सेल्स, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सेल्स। पहले अगर N4 है, फिर अगर N7 है, फिर अगर N12 है, फिर अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ इज एलोकेटेड टू कंट्रोल चैनल्स, तो डिटरमाइन करो कि टोटल वाई चैनल्स कितनी है, टोटल कंट्रोल चैनल्स कितनी है। ठीक, देखो तो हम लोगों ने देखा टोटल बैंडविड्थ है इतनी, सिम्प्लेक्स की इतनी है, तो डुप्लेक्स की इतनी है। टोटल बैंडविड्थ को अगर मैं टोटल डुप्लेक्स बैंडविड्थ से डिवाइड करूँगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ चैनल्स मिलेगी, है ना। देखो ये मेरी बैंडविड्थ है अगर 33, इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा एक चैनल, अगर ये एक चैनल है इसकी बैंडविड्थ है 50, तो इसका मतलब हर एक चैनल की बैंडविड्थ 50 है। ये भी 50, ये भी। अगर मैं 33 को 50 से डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा मेरे पास उतनी चैनल, ये होगी 1 2 3 4, उतनी चैनल्स होगी। तो मैंने किया 33 मेगाहर्ट्ज़ को 50 किलोहर्ट्ज़ से डिवाइड, तो चैनल्स आ गई 660। अब n है 4, तो इस 660 को डिवाइड करो 4 से, तो N4 के लिए मुझे मिल गई इतनी चैनल। फिर n है 7, इसको डिवाइड करो 7 से, मिल गई इतनी चैनल। फिर इसको डिवाइड करो 12 से, जितनी मिल गई हो गई इतनी चैनल। तो हो गया, पार्ट ए हो गया। अब ये बोल रहा है कि कंट्रोल चैनल्स कितनी होगी। अब बोलता है जो कंट्रोल चैनल है उसके लिए जो बैंडविड्थ है वो है 1 मेगाहर्ट्ज़, और हमें पता है एक चैनल की कितनी है 50। तो अब हम 1 मेगाहर्ट्ज़ को 50 से डिवाइड करेंगे, वो है 20। तो जो 20 चैनल्स है हमारे पास वो है कंट्रोल की, ठीक। अब n इज इक्वल टू 4 है, तो 20 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 के लिए 5 कंट्रोल चैनल है, 7 के लिए 3 कंट्रोल चैनल है, ऐसे 12 के लिए 2 कंट्रोल चैनल है। तो देखो टोटल चैनल हमें आई थी 165 4 के लिए, इसमें से हमें 4 आई, कितनी आई, 5 आई कंट्रोल, यहाँ पे 3 आई कंट्रोल, यहाँ पे 2 आई कंट्रोल, सॉरी 165 चैनल्स है ना, इसमें से 5 आई कंट्रोल चैनल, बची कितनी 160। तो 160 ये है कंट्रोल चैनल्स, ये है वाई चैनल्स। इस 95 में कितनी आई, 3 आई कंट्रोल चैनल्स, कितने बच गए 92 आई वाई चैनल्स। इसमें 2 आई कंट्रोल चैनल, कितनी बच गई 53 आई वाई चैनल। हो गया क्वेश्चन, तो यही था क्वेश्चन, ठीक है। फिर इन अ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इज एलोकेटेड आर एफ स्पेक्ट्रम ऑफ 25 मेगाहर्ट्ज़ विद आर एफ चैनल बैंडविड्थ ऑफ इतना। तो ये देखे हैं बैंडविड्थ, देखिए नंबर ऑफ सेल्स देखे, एन देखे 4, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितना होगा, टोटल बैंडविड्थ डिवाइड बाई बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल, वही 1000 चैनल है टोटल हमारे पास। जो एस होता है और ये होता है टोटल नंबर ऑफ चैनल्स होता है एस, या हाँ टोटल नंबर ऑफ चैनल्स होता है एस, ठीक। जो एस होता है फिर वो के इंटू एन होता है। तो कैपेसिटी क्या हमें पता है, के इंटू एम इंटू एन होता है कैपेसिटी, जो के इंटू एन होता है वही एस होता है। तो ये क्या बनेगा, एम इंटू एस। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड बाई ये, वो आया 5। तो इसको किया 5 इंटू 1000, तो कैपेसिटी आ गई 5000। ईजी है, ये कुछ नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आया है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊंगा उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तो ईजी। हाँ देखो, जो ये क्वेश्चन है ये एरलैंग बी फार्मूला पे क्वेश्चन है। एरलैंग बी फार्मूला की पे हमारे पास कुछ पहले फार्मूलाज होती है, वो हमें पता होनी चाहिए कि फार्मूला क्या क्या होती है। पहली फार्मूला होती है ट्रैफिक इंटेंसिटी पर यूज़र, उसको AU बोलते हैं। वो होती है लैम्डा इंटू एच। लैम्डा होता है कि हमने कितनी कॉल्स की है, और एच होता है कि एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक। दूसरा होता है टोटल ट्रैफिक इंटेंसिटी, टोटल ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी है, वो होती है ए। जो ए होता है वो होता है नंबर ऑफ यूज़र्स इंटू इंटेंसिटी पर यूज़र, ठीक। अब देखो जो ये ए है, अगर हमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स गिवन नहीं है तो हम मत कैलकुलेट कर सकते ए। तो अब जो ये ए है ये एरलैंग बी चार्ट, जैसे हमने स्मिथ चार्ट देखा है ऐसे एरलैंग बी चार्ट होता है, ये एरलैंग बी चार्ट से निकलता है। तो अब इसने ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया है और एरलैंग बी चार्ट दिया ही नहीं है, तो हमें अब क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग
यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 वैल्यूज़ है। और ये सारे वैल्यूज़ वो है जो बुक में यूज़ हुए हैं, इनके बाहर बुक में कोई सवाल नहीं है। तो मैंने हर एक जो भी सवाल बुक में यूज़ हुआ है उसका ए मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो ये अब हमें रटा याद करना है, ठीक है। देखो, तो अरलाइंग बी क्या होता है, उसमें कैपेसिटी और परसेंटेज ब्लॉकिंग के बीच में ग्राफ होता है, और जो उनका इंटरसेक्शन होता है वो ए होता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन में हमें अगर 19 चैनल्स है 2% ब्लॉकिंग पे, तो ये ऐसा ग्राफ होता है, कुछ ऐसा फिर ऐसा। तो यहाँ से होगा परसेंटेज ब्लॉकिंग, यहाँ से होती है चैनल कैपेसिटी। तो परसेंटेज ब्लॉकिंग मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये होता है परसेंटेज ब्लॉकिंग, और यहाँ पे होता है कैपेसिटी के वैल्यूज़ C1 C2 C3, ये ऐसे लाइनें होती है। यहाँ से परसेंटेज ब्लॉकिंग कुछ होती है। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, वो ए के वैल्यू होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे परसेंटेज ब्लॉकिंग है 2 और कैपेसिटी 19, फॉर एग्जांपल 2 है यहाँ, 19 है यहाँ, हम आएंगे यहाँ, तो जो ये वैल्यू आएगा ना ये ए होगा। और जहाँ हमने देखा टेबल से, सॉरी 12 था, ठीक। तो अब ये टेबल हमारे पास नहीं है, और अगर टेबल मिला भी ना, ये कैलकुलेट ही नहीं होते ये वैल्यूज़। मैंने बहुत ट्राई किया था टेबल चार्ट से देखने की, मुझे निकालने ही नहीं आए। तो 19 चैनल जब है और 2% ब्लॉकिंग है, ए है 12। जब 57 चैनल्स है और 2% ब्लॉकिंग है, ए है 45। जब 100 चैनल्स है और 2% ब्लॉकिंग है, तब ए है 88, ठीक। जब एक चैनल है और 0.5% ब्लॉकिंग है, तब ए है इतना। जब 5 चैनल्स है 0.5% पे, तब ए है इतना। जब 20 चैनल है 0.5 पे, तब ए है इतना। जब 10 चैनल्स है तब इतना। जब 20 चैनल्स है 0.5 पे, तब है इतना। जब 100 चैनल्स है 0.5 पे, तब है इतना। जब 95 चैनल्स है 2% पे, तब है इतना। तो ये याद रखना है, अगर ये वैल्यूज़ भूल गए ना, कोई क्वेश्चन ही कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्बन एरिया है जिसमें पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन है 2 मिलियन रेजिडेंट्स, ठीक। इसमें तीन नेटवर्क्स है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी। नेटवर्क ए के पास 394 सेल्स है और 19 चैनल्स है। बी के पास 98 सेल्स है और 57 चैनल्स है। सी के पास कितनी, एंड सी के पास 49 सेल्स और 100 चैनल्स हैं। तो देखो सी, इसका सी है 19, इसका सी है 57, इसका सी है 100। तो हमने देखा 19 पे A12 है, 19 पे A12 है, 57 पे A45 है, 100 पे A84 है। यही आया था ना, 12 45 88, 100 पे 88, ठीक। ये हमने देखा ये 2% ब्लॉकिंग पे। क्वेश्चन में देखिए हमारी जो ब्लॉकिंग है वो ये 2% देखिए। अब बोलता है इफ़ ईच यूज़र एवरेजेस 2 कॉल्स पर आवर और ड्यूरेशन है 3 मिनट। तो नंबर ऑफ कॉल्स है यहाँ, मतलब लैम्डा देखे है 2 कॉल्स पर आवर और ड्यूरेशन है 3 मिनट्स का। तो एच है 3 मिनट्स, तो इसको अगर आवर ये करेंगे आवर्स में, ये आएगा 3/60 आवर। तो लैम्डा का वैल्यू भी देखे है, एच का वैल्यू भी देखे है। अगर लैम्डा और एच देखे है, ए यू किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू एच, तो वहाँ से ए यू मिल गया, ठीक। फिर बोलता है कैलकुलेट परसेंटेज मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ ईच सेलुलर प्रोवाइडर। चलो देखो, तो देखो परसेंटेज ब्लॉकिंग देखे, सी देखी 2% ब्लॉकिंग, तो ए है 12, तो ए यू भी आ गया, वो है 0.1 अरलाइन। अब ए किसके बराबर होता है, यू इंटू ए यू, तो वहाँ से नंबर ऑफ, अब ए भी पता है ए यू भी पता है, नंबर ऑफ यूज़र्स आ गए 120। तो अब हमारे पास 394 सेल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ यूज़र है 120, तो टोटल सब्सक्राइबर्स आएंगे 120 टू 394। तो ए के लिए सब टोटल सब्सक्राइबर्स आ गए इतने। सिमिलरली अब बी के लिए 57 है, 2% ब्लॉकिंग, तो ए है 45। ए यूज़ तो सेम ही रहेगा, तो वहाँ से यूज़र्स निकालेंगे, ए डिवाइड बाई ए यू होएगा 450, फिर 450 इंटू नंबर ऑफ सेल्स है 98, तो वो आया इतना। फिर सिस्टम सी के लिए कैपेसिटी है 102%, तो ए है 88, तो यू आएगा ए डिवाइड बाई ए यू, वो है 880 यूज़र्स, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स है 49, तो वो आया इतना, ठीक। तो अब टोटल नंबर ऑफ यूजर्स तीनों सिस्टम में कितने आएंगे, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू 134500 यूज़र्स। अब मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ ए के पास कितने यूज़र्स है, इतने, डिवाइड बाई टोटल लोग कितने हैं 2 मिलियन इंटू 100% आया इतना। बी के पास इतने यूज़र्स है, डिवाइड बाई टोटल इतना, इतना तो आया ये, इसके पास इतने, डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 आया इतना। तो यही हमें निकालना था, ए बी और सी। अगर आप क्वेश्चन बोलता टोटल पेनिट्रेशन निकालो, तो टोटल कितना हमें आया था, टोटल आया था इतना, इसको डिवाइड करो 2 मिलियन से, 2 मिलियन तो 2 इंटू 10⁻6 इंटू 100%, जो आंसर आएगा वो टोटल पेनिट्रेशन है, हो गई ये।
तो यही था क्वेश्चन, यह आया था लास्ट ईयर 10 मार्क्स का। तो अब है ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, एक सिटी है जिसका एरिया देखे है इतना, एन देखे है 7, रेडियस देखे है 4, बैंडविड्थ टोटल देखे है 40, बैंडविड्थ ऑफ चैनल देखे है 60। तो अगर ये बने सीधे 40 मेगाहर्ट्ज बाई 60 आएगा टोटल नंबर ऑफ चैनल्स। फिर ग्रेड ऑफ सर्विस देखिए 2%। फिर चैनल ऑफर ट्रैफिक पर यूज़र देखे है इतना, हमें निकालने नंबर ऑफ सेल्स। तो देखो हमें एरिया पता है, एन पता है, आर पता है, बैंडविड्थ पता है, ये पता है। अब सेल की शेप क्या होती है हेक्सागन की, हमें एरिया ऑफ हेक्सागन पता है, वो था 2.6 आर स्क्वायर, ये पता होनी चाहिए। तो 2.6 आर है 4 स्क्वायर, तो वहाँ से निकलेगा टोटल एरिया। तो टोटल एरिया निकल गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी, टोटल अगर ये मेरा पूरा एरिया है, इसका एरिया है 1300 और इसके अंदर जो एक सेल है उसका एरिया है 41, तो दूसरी सेल होगी, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, तो टोटल एरिया कितना होगा 1300 डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 सेल, तो वहाँ पे आ गई वो 31 सेल्स। ठीक हो गया पार्ट ए। तो पार्ट बी बोला नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल। नंबर ऑफ चैनल्स कैसे हम निकालेंगे, पहले हम टोटल नंबर ऑफ चैनल्स निकालेंगे, टोटल बैंडविड्थ बाई बैंडविड्थ ऑफ चैनल, फिर उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो आ गई टोटल चैनल्स। ठीक, तो अब चैनल सी है 95, 2% देखिए है, उस पर ए होता है 84, ये मैंने अभी बोला। तो हो गया पार्ट नंबर सी था यही। फिर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी है मैक्सिमम कैरी ट्रैफिक। मैक्सिमम ट्रैफिक क्या होगा, मैक्सिमम ट्रैफिक होगा ट्रैफिक एक सेल में कितना है डिवाइड बाई टोटल सेल, उतना ही होगा ना मैक्सिमम ट्रैफिक। तो मैक्सिमम ट्रैफिक एक सेल में कितना है, वो हो गया ए इंटू टोटल सेल से 31, 84 इंटू 31, वो हो गया इतना। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितना होगा, एक सेकेंड, हेलो हेलो, तो टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स कितना होगा, ट्रैफिक टोटल कितना है और ट्रैफिक पर यूज़र कितना है, तो वो होगा इतना। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितनी है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र दैट कैन बी सर्व एट अ टाइम होता है सी इंटू एन सी, वो हो गया इतना। ठीक है, ये बस फॉर्मूला याद रखनी है और वैल्यूज़ पुट करने हैं। अब यहाँ एक डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बोलता है जो एफ सी है वो इतना देखिए। तो पार्ट ए है, अगर हम ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर हम ट्रांसमीटर से अवे मूव करें तो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अगर हम टूवर्ड्स ट्रांसमीटर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट, अवे फ्रॉम ट्रांसमीटर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव डॉपलर शिफ्ट। हमें पता है, हमने डॉपलर इफेक्ट जब हमने देखा था वहाँ हमने बोला था जो हमारी नई फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है एफ सी माइनस वी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू कॉस बीटा। ठीक, ये माइनस ये होता है प्लस माइनस, अगर पॉजिटिव है तो ये प्लस होगा, नेगेटिव है तो ये माइनस होगा। तो पहला केस है पॉजिटिव शिफ्ट है, तो पॉजिटिव शिफ्ट है तो ये बनेगा एफ सी प्लस वी डिवाइड बाई लैम्डा इंटू कॉस बीटा। ठीक, देखो क्वेश्चन में वी दे के है 60 MPH, तो वी दे के है, एफ सी भी दे के है, मूव करा इन द डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री पे, कॉस 0 होता है 1, तो कॉस की जगह ये 1। अब लैम्डा नहीं देखे, तो लैम्डा किसके बराबर होता है सी डिवाइड बाई एफ, सी भी देखे है 3 इंटू 10 की पावर 8, एफ भी देखे है, तो निकला लैम्डा। अब ये है माइल्स पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 0.447 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वहाँ से वी भी मिल गया। तो मुझे वी भी मिल गया, लैम्डा भी मिल गया। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ओके ओके, एक सेकेंड आप वेट करो। देखो वी का वैल्यू आ गया 26.82 और लैम्डा का वैल्यू आया है 0.162। ठीक, इन इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा अब वो देखो यहाँ पे पुट करना है, ये है एफ सी प्लस दिस वैल्यू। आपने गाड़ी कहाँ रखी है, हाँ वो पूरा मैंने तैयार किया, गाड़ी लेने आओ। ठीक है, तो ये हो गया एफ सी प्लस एफ डी, तो एफ डी हो गया, ये कॉस बीटा होता है ना 1, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब दूसरे केस में क्या है, जो नया एफ होगा वो होगा एफ सी माइनस एफ डी, तो यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो नई फ्रीक्वेंसी आएगी ये। फिर 90 डिग्री पे जब मूव करा है तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो एक फॉर्मूला क्या है मेरी नई फ्रीक्वेंसी की,
पी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा है कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये आएगा एफ सी माइनस 0, वो आएगा एफ सी। तो जो नो यहाँ डॉपलर शिफ्ट ही नहीं होगा, जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी थी वो सेम एज डॉपलर फ्रीक्वेंसी होगी, जो एफ सी होगा वही एफ डी होगा। तो ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म। ये हमने किया है ऑलरेडी इससे पहले न्यूमेरिकल, ये भी हमने किया है। थैंक यू।